औज़ुबिल्लाहि अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत। चैप्टर नंबर 9 हम आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर कर लिए। आज हम टॉपिक है वेव फ्रंट और हाइजेन प्रिंसिपल। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो टुडेज आवर टॉपिक इज वेव फ्रंट एंड हाइजेन प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू लाइट पढ़ेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, वेव फ्रंट की बेस पर जो हाइजेन प्रिंसिपल है वो पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू लाइट में हम सबको पता है लाइट क्या है। लाइट एनर्जी की फॉर्म है लाइट प्रोड्यूसिंग, जिस देख सकते बताने की जरूरत नहीं है, तो क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लाइट क्या है। इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट प्रोड्यूसिंग। वेवलेंथ कितनी होती है लाइट की? वेवलेंथ लाइट की 400 नैनोमीटर स्टार्ट होती है 700, और इसी वेवलेंथ के रेंज के दरमियान हम देख सकते हैं लाइट को। अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ कम हुई, अब लाइट को हम ब्रांच में स्टडी करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच में प्रॉपरली स्टडी हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं। लाइट के बारे में कुछ थ्योरीज थी इनिशियली, नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट की कोई कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर। वेव नेचर का तो पता ही था कि लाइट की फॉर्म मूव करती है वेव की फॉर्म में। फिर बाद में ये डिस्कवर हुआ कि लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो सबसे पहले न्यूटन ने कहा था इन 1642 में कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, लाइट एक्ट करती है एज अ पार्टिकल भी। लाइट एक्ट एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और जहाँ पे उसकी स्पीड हमें गिवन है। सेकेंड ईयर में आप ये तमाम टॉपिक ही पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन, लाइट कौन सी नेचर, वेव नेचर को हाइजेंस ने डिस्कवर, और हाइजेंस ने कहा था कि लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, ना कि सिर्फ पार्टिकल की तरह बल्कि वेव की तरह भी बिहेव करती है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट को यंग डबल स्लिट, वहां से भी कंफर्म हुआ दैट लाइट जो है वो वेव नेचर भी रखती है, पार्टिकल नेचर। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फाइंड की गई इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है जो कि इसी फाइंड की। फिर मैक्स प्लैंक थ्योरी से ये साबित हुआ कि लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर। वो लाइट बिहेव कर सकती है पार्टिकल नेचर एज अ वेव नेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कंफर्म हो गया था। अगर मैं ब्रीफली पढ़ोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन सॉन्ग्स भी पढ़ोगे। और जो लाइट प्रोपोगेट करती है एज वेव एंड इंटरेक्ट एज अ पार्टिकल। वाइट लाइट जो है वो जब मूव करती है, प्रोपोगेट एज अ वेव, और जब इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो वो पार्टिकल की तरह इंटरेक्ट करती है। E इज इक्वल टू एच एफ, ये एनर्जी है फोटॉन की। इक्वल टू इज एनर्जी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ब्रांचेज है कुछ ऑप्टिक्स की, फिजिकल ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। मतलब इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो हम कुछ ये चीजें करेंगे बच्चों। ये ऑप्टिक्स को फर्दर दो ब्रांचेज में डिवाइड किए, एक को फिजिकल और दूसरे को एक दूसरे का नाम मेरे जेंस को कौन सी ब्रांच के। हाँ, ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में ज्योमेट्रिकल ब्रांच कहते हैं। दो ब्रांचेस में तकसीम है ऑप्टिक्स, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा फिजिकल।
ज्योमेट्रिकल में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ जबकि फिजिकल ब्रांच में हम इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं, डायफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, पोलराइजेशन को। तो ये सारे टॉपिक्स जो है जो सामने हमने फिजिकल ऑप्टिक्स में डायफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्यों कुछ टॉपिक स्किप हुए हैं तो इस टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल ऑप्टिक्स में सारे के सारे टॉपिक्स। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है बच्चों? अ सरफेस ऑन विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसा सरफेस जहां पे हम जितने भी पॉइंट कंसिडर करें उन सब का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, ऐसे सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। देखो, ये दो एग्जांपल मैंने सामने दी है। ये वाटर में हमने पेबल फेंका और जैसे ही हमने पेबल फेंका वहां पे सर्कुलर फॉर्म में वेव जनरेट हुई। अगर हम एक सर्कल को कंसीडर कर लें, एक स्फीयर को सरफेस को कंसीडर कर ले, वो सर्कल एक सरफेस, वो सरफेस एक्ट करेगा एज अ वेव फ्रंट। मैं समझा रहा हूँ कि कैसे वो सरफेस एक्ट करेगा वेव फ्रंट की तरह। अब ये एक सोर्स है जो लाइट को एमिट कर रहा है, इससे जो लाइट निकल रही है वो सर्कुलर फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में बाहर की तरफ निकल रही है, मूव कर रही है। अब इस पे अगर कोई हम स्फीयर कंसीडर करें या सर्कल कंसीडर करें, सर्कल का सरफेस कंसीडर, तो वो बिहेव करेगी वेव फ्रंट। कैसे करेगी? देखो, हमें लाइट का मेन सोर्स क्या है? लाइट का मेन सोर्स सन। सन से लाइट इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये मैंने सामने नंबर फर्स्ट फिगर में शो किया है कि वेव की फॉर्म में उससे लाइट इमिट हो रही है। अब ये लाइट सिर्फ इन चारों डायरेक्शन में इमिट नहीं हो रही, बल्कि ये जो वेव है ये हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट करेगी। हमने सिर्फ चार वेव ले ली और उनकी डायरेक्शन बता दी कि लाइट जो है इस सन से निकलते हुए प्रोपोगेट कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बता दिया है मैंने कि वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। फॉर सिंपलिसिटी मैंने सिर्फ चार शो। अभी यहाँ जो वेव प्रोपोगेट हुई है, अगर मैं इन वेव पे कुछ पॉइंट ले लूँ, कुछ पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे एक पॉइंट ये कंसिडर किया, एक ये कंसिडर किया, और एक ये और एक ये, और इन चारों पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर लूँ, चारों पॉइंट को आप कनेक्ट कर लो तो आप देखो आपके पास सर्कल बन रहा है। और इस सर्कल को हम कंसिडर कर लेते हैं एक सरफेस कंसिडर, सर्कल को बच्चों हम सरफेस कंसिडर, ये इमेजिनरी सरफेस है। अगर इस सरफेस पे आप देख लो तो सारे के सारे पॉइंट, जितने भी हमने पॉइंट लिए, एक दो तीन चार, चार पॉइंट हमने लिए, क्योंकि मैंने बता दिया इस डायरेक्शन में भी पॉइंट हो सकते, इसमें भी डायरेक्शन में भी पॉइंट हो सकते, पॉइंट हर डायरेक्शन में हो सकते, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, क्योंकि लाइट हर तरफ इमिट हो रही है, वेव हर तरफ मूव कर रही है उस सन से, लाइट वेव। तो हमने चूंकि चार ही लिए, चार को हमने कनेक्ट कर लिया, हमें एक स्फेरिकल और सर्कल ड्रा कर लिया, एक सरफेस लिए। सरफेस पे आप देख लो कि जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, सारे के सारे पॉइंट किसके हैं? यहाँ भी क्रस्ट है, यहाँ भी क्रस्ट है, यहाँ भी क्रस्ट है, यहाँ भी क्रस्ट। अगर आप और पॉइंट लेते तो उनका भी क्रस्ट क्रस्ट आ जाए, मतलब सबका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। जब सबका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन फेज सेम रहेगा तो वो जो सरफेस होगी, वो जो हमने सर्कुलर फॉर्म में इमेजिनरी सरफेस, वो एक, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वेव फ्रंट कहेंगे। वो एक्ट करेगी एज अ वेव फ्रंट, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हम सारे के सारे, उन सारे के सारे पॉइंट्स के फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। सर अगर आप नेक्स्ट देख लें, कुछ और पॉइंट्स कंसिडर कर ले उस वेव के, जैसे ये पॉइंट्स कंसिडर है, इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, और इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ ले, ये देख ले नंबर 4 फिगर में, तो वो भी, वो सरफेस भी सर्कुलर फॉर्म में जो सरफेस है वो एक्ट करेगी एज अ वेव फ्रंट की फॉर्म में। और फर्दर ऑन वेवलेट्स, वेव फ्रंट मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन के बच्चों। तो क्या है वेव फ्रंट? आगे से हमें ये वेव फ्रंट कैसे मिलती है? क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, क्या हमें भी सर्कुलर फॉर्म में मिल रही है? तो देखो, ये सन है, सन से वेव फ्रंट
मूव कर रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे वो मूव कर रही थी सन के करीब, तो वो स्फेरिकल फॉर्म में, देख लो पहले फिगर में, सन के करीब वेव फ्रंट किसकी फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है। लेकिन जो जो सन से दूर होती जा रही है, दूर होता जा रहा है, वो स्फेयर भी क्या होते जा रहे हैं, वाइड होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते। ये वेव फ्रंट मूव कर रहे हैं अर्थ की तरफ। हमें कैसे पहुंचेंगे, देख लो ये अर्थ है, और अर्थ को सिर्फ उसका एक पोर्शन पहुंच गया, सर्कुलर फॉर्म में, वो स्फेयर की फॉर्म में नहीं आई वो वेव फ्रंट, बल्कि उसका एक छोटा सा पोर्शन वहां तक। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये देखो ऑलमोस्ट प्लेन है जो हमें वेव फ्रंट मिली, अर्थ को जो वेव फ्रंट मिली वो ऑलमोस्ट प्लेन है, स्फेयर की फॉर्म में नहीं है। तो मतलब वेव फ्रंट स्फेयर में भी हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट भी हो सकता है। अर्थ रिसीव अ लाइट इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में अर्थ रिसीव करता है। ये प्लेन वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। अगर मैं इनके ऊपर वेक्टर ड्रा कर लूं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा कर लूं, इन वेक्टर को रे ऑफ लाइट के, ये बन जाएगी रे ऑफ लाइट, लाइन विच गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कॉल्ड रे ऑफ। इसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बता रहा है ना, तो ये अर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो इस लाइन को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो लाइंस है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के। देखो वेव फ्रंट की ये है, और जब ये इसकी तरफ मूव करेगी, ये एक दूसरे की क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। So what is wavefront? A surface on which all points have same phase of vibration. एक ऐसा सरफेस जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप कंसिडर कर लो, सबका सब फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। जैसे ये शो किया गया है कि ये देखो, ये सरफेस इसका सेम, इस पे जितने भी पॉइंट्स है फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। और ये जो लाइंस है, ये रे ऑफ लाइंस है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। वेव टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की तीन टाइप्स है। एक को प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं जो अर्थ रिसीव करता है। वेव फ्रंट फार फ्रॉम द सोर्स, ये जो प्लेन वेव फ्रंट होती है ये सोर्स से बहुत दूर होती है। प्लेन वेव फ्रंट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की कोई पार्ट होता है छोटा सा। इफ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, दिस प्रोड्यूसेस प्लेन प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम लाइट के आगे कोई कन्वेक्स लेंस पुट कर ले, तो उससे जो लाइट पास करेगी वो आगे हमें प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हुए दिखाई। स्फेरिकल वेव फ्रंट नियर द सोर्स, ये सोर्स है, सोर्स के करीब देख लो, जो वेव फ्रंट जनरेट हो रही है सारे के सारे फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट इक्वल टू लैम्डा। दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट है, ये देखो, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो लाइंस है जो नॉर्मल हो, जो परपेंडिकुलर हो टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इज नोन एज रे ऑफ लाइट। ये था वेव फ्रंट। अब इसी वेव फ्रंट को, कंसेप्ट को लेके हाइजन प्रिंसिपल को हम स्टडी कर लेंगे। इसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, हाइजन प्रिंसिपल वेव फ्रंट्स को। स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हर पॉइंट जो होगा वेव फ्रंट का, हर पॉइंट वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब हर पॉइंट की ताकत रखता है कि वो और सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करे। हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होते हैं। कैसे? अब देखो, देख रहे हो इस फिगर में, ये प्लेन वेव मूव कर रही है। प्लेन वेव के आगे हमने कोई सोर्स रख दिया, कोई ऐसी चीज रख दी जो स्लाइड को ब्लॉक करे, लेकिन उस चीज में हमने एक छोटा सा होल कर दिया। अब जब उस होल से जो लाइट निकलेगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगी। वहां से जो लाइट हमें मिलेगी वो वेव फ्रंट की तरह होगी। ठीक है। पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज टेंजेंट टू द एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। पॉइंट को समझने के लिए
हमें पिछले पॉइंट समझने चाहिए कि वेव फ्रंट टेंजेंट कैसे होगी सेकेंडरी वेवलेट की। अब देखो, हमने लास्ट ये हमने सन लिया, सन के गेट हमने पॉइंट कंसीडर किया और पॉइंट को हमने जोड़ के हमने क्या बनाया, सेकेंडरी हमने वेव फ्रंट बनाया। अगर यहाँ से मैं सन को भी खत्म कर लूँ और उस पॉइंट को रख लूँ, जैसे इस फिगर में हमने देख लिया, सन को भी हटा दिया और सर्कल पे हमने कुछ पॉइंट ही कंसीडर। अब ये जो अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल ये जो एक पॉइंट है ये एक्ट करेगा एज ए सेकेंडरी वेवलेट, मतलब ये क्या जनरेट करेगा, वेवलेट जनरेट करेगा, वेव फ्रंट जनरेट। ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, बल्कि जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्या है, क्या कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट। अब यहाँ पे देख लो सारे के सारे पॉइंट क्या जनरेट कर रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट या वेव फ्रंट जनरेट कर रहे हैं। अब देखो, जितने भी पॉइंट्स ने सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट कर ली, अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर लूँ, टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करे। अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर लूँ इन सेकेंडरी वेवलेट्स का, तो मुझे एक नई वेव फ्रंट मिलेगी। देखो मैंने टेंजेंट ड्रा कर लिया तो हमें एक नई वेव फ्रंट मिल गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम टेंजेंट ड्रा करते जाएंगे हमें न्यू वेव फ्रंट्स मिलती जाएगी। ये एक सोर्स है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से लाइट मूव कर रही है, आप देख सकते हो, और हर पॉइंट एक्ट कर रहा है एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। हर पॉइंट्स पे सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो रहे हैं, और जब हम उन सेकेंडरी वेवलेट्स का टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं तो हमें सेकेंडरी वेवलेट्स का जब टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं, तो हमें वेव फ्रंट मिलता है। यहाँ पे इस फिगर में भी देख ले, जो कि आपके बुक में भी गिवन है, ये एक स्लिट लगी हुई है, इस स्लिट में दो दो होल्स है, एक होल ये है, एक होल ये है, यहाँ से लाइट पास करेगी। अब ये जो पॉइंट है ये एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी वेवलेट एज अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल। यहाँ से वेवलेट्स जनरेट हुई, ये देख सकते हैं आप। अगर हम उनका टेंजेंट ड्रा कर ले तो हमें वेव फ्रंट मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट मिलेगा, ओल्ड वेव फ्रंट। उसका हर पॉइंट एक्ट कर रहा था सेकेंडरी वेवलेट। फिर इसी तरह फर्दर इसके जो पॉइंट है वो वेवलेट्स की तरह एक्ट करेंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। तो बच्चों यही हाइजेन प्रिंसिपल को हम यूज करके जो अगले टॉपिक है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।